नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा रहा। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों मैं बता दूं ना कि हमारे बसंती दीदी के कुलवाई में नल का आज शुभारंभ हो रहा है। और हमारी बसंती दीदी बहुत नेक दिली हैं और बच्चे भी उनके बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए इतना संघर्ष करती हैं, मेहनत करती हैं और मेहनत कर कर के अपने बच्चों को पालती हैं। और उसके बाद भी बसंती दीदी को उल्टा सीधा बहुत ही बोला जाता है दोस्तों। तो इस तरह से बोलने वाले जो है ना, वो महा नीच किस्म के हैं आदमी, महा नीच किस्म के हैं लोग। क्यों? उनको ये चीज़ नहीं पता है कि वो कर क्या रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। वो तो सारा वीडियो के माध्यम से दिखाती हैं। और जो नहीं दिखाता है वीडियो के माध्यम से, उसके पे एक बार भी उसके तावे पे रोटी नहीं सेकी जाती है। क्यों नहीं सेकी जाती है? इसलिए नहीं सेकी जाती है कि सबको डर रहता है कि मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए उनके बारे में कोई गलत अपशब्द नहीं बोलने वाले हैं ये लोग। और इतना देखिए दोस्तों, क्या क्या हुआ बच्चों के, अनीता जी के बच्चों पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। और अनीता जी पे लगा। अगर इंसान ये चीज़ देखता ना तो बसंती दीदी को कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बसंती दीदी हंसी कर रही हैं, बसंती दीदी मजाक कर रही हैं। तो बसंती दीदी ना हंसी कर रही हैं ना ही मजाक कर रही हैं। ये सब ना सारे रिएक्शन वालों का किया कराया हुआ खेल है। और इसमें मेन विलन जो है ना, घर फोड़निया है। मेन विलन जो है घर फोड़निया है। घर फोड़निया ना, वो अनीता जी का घर बर्बाद करके रख दी। लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे जो भी है, मैं तो ऐसे उसका वीडियो देखना पसंद नहीं करती है। उसके चेहरे पे जो है ना, वो बस बनावटी स्माइल आती है। बनावटी स्माइल जो होती है आप लोगों को पता होगा, चेहरे की जो चमक है वो गायब हो गई है। और बसंती दीदी को बोलती है कि उनकी आंखों में चमक है। तो जायज़ सी बात है कि बसंती दीदी की आंखों में चमक तो रहेगा। चोरनी तो तू है। बसंती दीदी तो मेरी बहुत बढ़िया हैं, वो तो बहुत ही अच्छी हैं। और बोली थी, तू ही बोली थी ना, क्या बोली थी? वो भी मुझे पता है, तू बोली थी फिल्म के बसंती से अच्छी तो एकमा की बसंती हैं, बोली थी ना। तो सारे उल्टे रिएक्शन तू बोलती है। कुछ सीधा भी तो सीख ले बोलने के लिए, कुछ सीधा भी सीख ले। बसंती दीदी ने एक वर्ड नहीं गलत बोला, किसी के बारे में नहीं बोला। और उनके चैनल से कमेंट ला करके और पढ़ के ज्ञान दिया जाता है कि बसंती दीदी के कमेंट में मुझे ये गालियाँ दी गई। तो गाली वाला काम है तुम लोगों का, तो फिर गाली सुनो। गाली वाला काम करती हो तो गाली सुनो। क्यों नहीं सुनोगी? बिल्कुल सुनना है। एकदम डंके की चोट पे मैं बोलती हूँ कि गाली सुनने वाला काम करोगी तो गाली सुनोगी। अनीता जी ने पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लिया। इतना बड़ा कांड तुम करवा दी अनीता जी के घर में घुस करके। अनीता जी पता नहीं क्यों चुप है। अनीता जी को तो इस पे जरूर बोलना चाहिए। उनके बच्चों से लेकर के बहू तक पूरे खेले हो गए। लेकिन क्या है बस दोस्तों ना, बस दुनिया में आजकल व्यूज है, पैसा है। बस इज्जत रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। बस व्यूज मिले और पैसे मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। इंसान को खड़ा करके चार झापड़ मार लो, पैसे दे दो, बात खत्म। मैं तो यही बोलूँगी। क्यों? अभी ये चीज़ अगर बसंती जी के साथ हुआ होता ना, तो पूरा का पूरा ड्रामा, बाप रे, ऐसा ड्रामा चलता ना
आंधी तूफान बारिश पत्थर सारे पड़ने लगते। देखो, बातें बनाने में बहुत ही माहिर हैं रिएक्शन वाले। बातें जो है ना बनाने में तो भैया बहुत माहिर हैं। कोई लेकर के अच्छी खबर नहीं आया, कोई नहीं लेके आया। सब लोग दाबो दाबो इसको रोटी की तरह दाब दाब के रखो, ऐसे ऐसे करके, और डब्बा बंद हो जाएगा ना तो बाहर बात नहीं जाएगी, अंदर ही रहेगी। लेकिन हाँ भैया रवीना जो है ना सारे पोल पट्टे खोल करके बराबर कर दी, सारे पोल पट्टे खोल दी। लो देखो। लेकिन हाँ दोस्तों, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्योंकि ना बसंती दीदी के सब्सक्राइबरों को बोला जाता है सब घटिया बातें करते हैं। अरे बसंती दीदी के सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छे हैं। सारे रिएक्शन वाले और अनीता जी के सब्सक्राइबर तो पूरा के पूरा ऐसे ऐसे करखा लगाए, ऐसे ऐसे गोल गोल करके पूरा गोल कर दिए। इसीलिए बोलते हैं ना दिमाग थोड़ा कभी चलाओ, क्योंकि बोला जाता है गोलू को बसंती दीदी भेजेंगी पटना पढ़ने के लिए। बिल्कुल भेजेगी, बिल्कुल भेजेगी। अभी आप लोग देखते जाइए, भेजेंगी, पटना भेजेंगी। बच्चे को पढ़ाएंगी बसंती दीदी। और जिस दिन पटना जाएगा ना उस दिन फिर काली ऐसे बताएगी तुरंत। और गोल्डी भी पढ़ रही है। इस साल 8th में जाएगी, गोलू 11th में जाएगा। जरूर बच्चे पढ़ेंगे बसंती दीदी के। ऊपर वाला हिसाब कर रहा है धीरे धीरे। और हाँ दोस्तों, रही बात उनके सास जी की, तो भैया अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो आप लोग बोलते हैं ना, खटिया पकड़ लेता है तो बोलते हैं ना इनके कर्म का सजा है, अगले जन्म का कुछ पाप किए होंगे तो वही चीज़ भुगत रहे हैं। तो मैं बता दूं ना, जो इंसान कुछ भी पाप किया रहता है वो उसको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। तो अगर बाबा जी पे, मैं किसी को बाबा जी के लिए चीज़ शब्द नहीं बोल रही हूँ, ना तो बसंती दीदी के लिए बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है कि देखिए, अगर बाबा जी की तबीयत ख़राब है, चाहे बाबा जी का वो भी जो भी फोड़ा है या घाव है, अगर नहीं सही हो रहा है तो सब लोग बोल रहे हैं ना कि बाबा जी सड़ रहे हैं। तो बाबा जी सड़ नहीं रहे हैं, अपने कर्म का फल उनको मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि अगले जन्म का कुछ ऐसा पाप वो किए हैं कि इस जन्म में उनको भुगतना पड़ रहा है। वो ना तो बसंती दीदी सड़ा रही हैं और ना ही बाबा जी सड़ा रहे हैं उसको। जो भी हुआ है उनको, ना तो बसंती दीदी की गलती ना बाबा जी की गलती है। वो चीज़ देखिए, मैं एक ही बात बोलती हूँ ना कि अगर इंसान की तबीयत ख़राब हो गई, आजकल देखिए कैसी कैसी बीमारी चली है और इंसान को हो जा रहा है और बिस्तर पे पड़ जा रहा है, तो सब लोग बोल रहे हैं ना अरे कुछ पूर्व जन्म के इनके पाप थे तो इसलिए इनको ये सज़ा मिल रही है। जब अपने ऊपर पड़ता है तब। और लेकिन बसंती दीदी के ऊपर वो चीज़ है तो बोला जाता है बाबा जी सड़ रहे हैं, बाबा जी को कीड़ा पड़ गया, बाबा जी मर गए। ये सब कहाँ, कितना हद तक तुम लोग गिरोगे? ये सब अफवाहें क्यों फैलाते हो? बसंती दीदी कभी नहीं बोली अपने मुंह से कि बाबा जी का जो घाव है वो सड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है। वो तो बस यही दिखाती हैं कि दोस्तों बताइए आप लोग, अगर ये क्या चीज़ हुआ है ये चीज़ पूछती हैं। और लेकर के जहाँ तक उनकी उम्मीदें हैं कि हम ले करके अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, बाबा जी ठीक हो जाएं, तो भैया वो ले करके जाती हैं और बाबा जी को दिखाती हैं। और इस समय तो भैया बसंती दीदी की कुलवाई सबके आँखों में चमक रही है। मैं बता दूं, सबके आँखों में चमक रही है बसंती दीदी की कुलवाई और नल पाइप जो भी है। और मैं बता दूं बसंती दीदी, उसमें कमरे भी बनवाइएगा ज़रूर आप,
में अगर मेरा वीडियो देखती हैं आप तो उसमें कमरे भी बनवाइएगा, बिल्कुल बनवाइएगा। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छा कमेंट करिएगा। जय श्री कृष्ण।